बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक दो टॉपिक्स पे, जिनमें से सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो तुर्क और शाम में ज़लज़ला आया है और उसमें जो कीमती जानें गई, हमें इंतहाई अफसोस है, उनके लिए हम दुआगो हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह से इस बार भी इनिशिएटिव लिया कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और अपनी टीम जो है, मेडिकल टीम जो है वो रवाना की है तुर्क में। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान जो है इस तरह की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है और भरपूर तरीके से उसमें जो है पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे, तो कल मरियम साहिबा ने जो खिताब किया अवाम के साथ और उन्होंने जो कोशिश की अवाम से हमदर्दियाँ बटोरने की, उसमें हमेशा की तरह से वो फिर से नाकाम रहीं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, कल जब मैंने उनका वो खिताब सुना तो एक बार तो मैं भी, मेरा दिल थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गया उनके लिए। वो बहुत हमदर्दी रखती हैं इस कौम के लिए, मैं आपको किस तरह से बयान करूं। और जब वो आप दीदा हो गई, जब उन्होंने ये बात की कि अवाम का दर्द है उन्हें और जितनी महंगाई हो गया उनको एहसास है। मरियम, आप क्या समझती हैं? मरियम साहबा, ये बेवकूफ़ हैं लोग जो सामने बैठे आपको सुन रहे हैं? इनको क्या बिल्कुल भी वो नहीं है कि वो आप क्या कह रही हैं, जो आप कह रही हैं वो सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे? ऐसा नहीं है, आप कितना भी कर लें। दूसरी बात एक बताता हूँ चलूँ आपको। एक ना मोहल्ले में, बहुत देर पहले की बात बता रहा हूँ आपको, अब तो खान साहब ने भी बड़ा शौक दे दिया। एक मोहल्ले में ना एक औरत होती थी जिसको हम बोलते थे फफ्फे कुटनी। अच्छा, उसका काम ये होता था कि वो इधर की बातें उधर करनी, दो बातों को चार लगा के आगे पहुंचाना और झूठ को इस तरह से उसने पेश करना है कि आपको सच भी झूठ लगे। यानी अपने झूठ को उसने इस तरह से आपको वो करना है कि आप कहेंगे नहीं यार, बिल्कुल ये तो बात में है ही सदाकत, सच्ची बात ही इसी की है, सुनो ही इसको। बिल्कुल इसी तरह से मरियम साहिबा जो है ना आवाम के सामने आके सफ़ेद झूठ बोलती हैं और इतनी खूबसूरती से झूठ बोलती हैं कि एक बार जो है ना बंदा यूँ सोचता रह जाता है, यार इसने बात क्या की, ये बिल्कुल सही कह रही है। तो कहने का मतलब है, ये आपके पटवारी और जो है ना वो आप ही के लोग सुनते होंगे या पीडीएम के लोग सुनते होंगे, बाकी सब लोगों को शौक है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि एक जो है ना वीडियो वायरल हुई हुई है और एक बयान वायरल हुआ है जो कि कैप्टन सिगरेट साहब, कैप्टन सिगरेट कह रहा हूँ, कैप्टन सफदर साहब का, कि जो पटवारियों के दामाद शरीफ हैं, वो कहते हैं जी कि हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं, बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलिम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित कर। उन्होंने अपने तौर पे ठीक कहा हो, उनका अपना प्रैक्टिकल जो है ना लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और होगा भी, तो शायद उन्होंने उस सेंस में बात की और लोगों ने उसको गलत ले लिया। लेकिन मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कहाँ गए हमारे मौलाना मुफ्ती और मौलवी? समझ नहीं आ रही। या तो वो नींद की गोलियां लेके सो रहे हैं या फिर उनके भी लफाफा सहाफ़ियों की तरह से वो भी लफाफा मौलवी मुफ्ती बन चुके हैं, बिल्कुल से किनारा कशी कर चुके हैं। कहाँ गए हैं ये लोग? आपको इसके बयान पे कोई बयान देने की वो नहीं आ रही कि आपने को बयान देना इस पे। मौत इनको भूली हुई है, इस बयान पे इन्होंने कोई बयान नहीं देना। कोई बंदा अब इस पे एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएगा कि इन्होंने कितनी इंतहाई गिरी हुई नीच वो की है, हमारी यंग जनरेशन को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और कोई उनको समझाने वाला नहीं है। वो बंदा किसी भी किस्म का आके बयान दे देता है शौरी तौर पे। अब तो आपको देख लेना चाहिए, अब तो आपको पहचान जाना चाहिए कि ये लोग हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुआशी तौर पे तो हमें बर्बाद कर गए हैं, अब ये ज़हनी तौर पे भी लोगों को लेके जा रहे हैं गलत ट्रैक पे, हमारी यंग जनरेशन को। और देख के फैसला करें कि आपके लिए कौन अच्छा कौन बुरा है और इस वक्त कौन आपके साथ खड़ा है। IMF के साथ इनका मुआहदा होने जा रहा है और ये हमें बेवकूफ़ ये बनाते रहे कि ये मुआहदा इमरान खान साहब कर रहे हैं, और बीबी अब तो मुआहदा आप कर रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम ये देखते हैं कि गरीब आवाम जो है पिस रही है गुर्बत में, और ये वो शहबाज शरीफ को बहुत तकलीफ होती है महंगाई करते हुए। मुझे बहुत दुख होता है। 3 महीने तक आप गायब थी, 3 महीने आपकी सर्जरी 3 महीने नहीं चल रही थी कि आपको डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक आप नहीं पाकिस्तान जा सकती। 3 महीने तक आप गायब रहीं, जब तक मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा था। आपने कहा स्क्रीन से ब्लैकआउट रहते हैं, जरा साइड पे रहते हैं। और जब आपने देखा कि आप बिल्कुल नुक्कर में लग गए और आपके जब राना सनाउल्लाह और इन सब लोगों ने आपको कॉल्स किए, बीबी यहाँ पे पार्टी तबाह हो गई है, तो आपने कहा चलो मैं आके कुछ झूठ झूठ बोल के दोबारा से इसको जोड़ने की कोशिश करूं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। अब आवाम आपका झूठ सुन सुन के तंग आ गई है। लिहाजा मैं आपसे यही कहूंगा, इन लोगों को पहचाने, जाने और इस बार जो फैसला करें सोच समझ के फैसला करें। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। आपका मेजबान आसिफ भट्ट, अल्लाह हाफिज।